नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, फॉर विच आई वुड लाइक टू टेंडर एन अपॉलॉजी। मैं काफ़ी व्यस्त हो गया था अपने काम में, इसी कारण से नहीं बना पाया। बट नाउ हियर आई एम बैक विथ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़, डज एवरी रोमांटिक रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट? टू विच आई वुड से येस। हाउ? गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। तो दोस्तों, जब एक लड़का और लड़की पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, इन्फैचुएशन होता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, फिजिकल होते हैं, एंड देन स्लोली दैट अट्रैक्शन टर्न स्ट्रॉन्ग एंड इनटू अ डीप इमोशनल बॉन्ड। एंड फिर चलता रहता है, प्यार मोहब्बत, फिजिकल इंटीमेसी, ऐसे कर करके 6 महीने तक आपका चलता है हनीमून पीरियड, जिसमें एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल रोजी रोजी। हम लोग एक दूसरे के डार्क साइड्स को नहीं देखते हैं, सिर्फ अच्छा ही ढूंढते हैं। बुराई दिखता भी है तो आंख पे पट्टी डाल लेते हैं, वी डोंट केयर, राइट। हाँ, इसमें 4 बुराइयाँ, अरे 10 अच्छाई हैं, ये है वो है, ऐसे करके 6 महीने चलता है। फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है वो थिंग्स बिगिन टू गो डाउन, और हमको रियलिटी दिखना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे एक दूसरे की बुरी आदतें, बुराइयाँ वगैरह वगैरह सब कुछ दिखता है। ऐसे करते करते 2 साल 3 साल चलता है, अगर आपका थोड़ा स्ट्रांग है रिलेशनशिप, अट्रैक्शन धीरे धीरे लेकिन कम होता जाता है। और एक टाइम आता है अराउंड द 6 और 7 ईयर मार्क, अगर आपका प्यार मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन, तो 6-7 साल जाता है। एंड देन कम्स द 7 ईयर इच। तो 7 ईयर इच में होता क्या है कि इंसान अपने को क्वेश्चन करता है, अरे यार, इसके साथ इतना साल रह लिया, क्या मिला मेरे को? कैन आई डू बेटर देन हिम? ये पहले जैसे मेरे को प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, इजहार नहीं करता। ये सब दिमाग का भ्रम है। आप पॉजिटिव से पूरा निगेटिव पे स्विच कर जाते हो। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न, सोल वन रीज़न अगर मैं बताऊं, तो वो ये है कि सेम शक्ल, सेम बॉडी, सेम पार्ट्स, आई व्हाट आई मीन, इन सब से इंसान बोर हो जाता है। इट साउंड्स वेरी रूड एंड ऑफेंसिव, बट यही सच्चाई है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, अल्टीमेटली उस सेम बॉडी से बोर हो जाते हैं। और फिर फालतू का बहाने करते हैं। लड़की कहती है कि तुम मेरे को प्यार नहीं करते, तुम मेरे को टाइम नहीं देते, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला। लड़का कहता है तुम मेरे को केयर नहीं करती हो, है ना, सुबह 4 बजे उठ के मेरे लिए पराठे नहीं लाती हो, एंड ऑल। लड़की कहती है तुम मेरे लिए फ्लावर्स नहीं लाते, चॉकलेट नहीं लाते, एंड ब्ला ब्ला। हाँ, तो बेसिकली बोर्डम रूटीन किल्स द रिलेशनशिप, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सेम पर्सन। फिर इंसान सोचता है कि अरे, अगर हम लोग ऐसा करें कि कोई नई जगह घूमने चल जाए, कहीं नई जगह खा लेते हैं, है ना। यू ट्राई टू चेंज योर इन्वायरमेंट विद द सेम पर्सन। बट इससे भी काम बनता नहीं है। 1-2 बार चलते हो, 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन सेम। बिकॉज आप जहाँ भी जाओ खुद को ले जा रहे हो ना यार, वो कैसे चेंज करोगे? ये शक्ल कैसे चेंज करोगे? ये अपना बॉडी पार्ट कैसे चेंज करोगे? सेम थिंग, राइट। सो द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। तो इससे भी समाधान होता नहीं है। इन द एंड होता क्या है कि लड़का या लड़की में से कोई एक जन चीट कर देता है, एंड जैसे ही सामने वाला पार्टी को पता चलता है, द रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड विद दैट एक्सक्यूज़, राइट। जो चीट करता है वो ब्लेम करता है कि तुम्हारे कारण किया, या जो भी हो, लड़की या लड़का जो भी हो, बोलते हैं यू डिज़र्व बेटर, ब्ला ब्ला, एंड ट्राई टू मूव ऑन। जो चीट हुआ है वो बोलता है ये इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्यों किया ऐसा। बट मैं कहता हूँ भाई, एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट। मान लो ना, एक्सपायर हो गया, नहीं चल सकता भाई। तुम कितना घसीटोगे? सेम कार जो है तुम, या सेम बाइक 2 साल 3 साल 4 साल चला के बोर हो जाते हो ना। फ़ोन ले लो ना, 2 साल में पक जाते हो। नया फ़ोन खरीदते हो कि नहीं? इसी तरह रिलेशंस भी है। आई नो इट इज़ साउंडिंग ऑब्जेक्टिफाइंग, बट बिलीव मी, ज़्यादा फ़र्क है नहीं ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स का सोच में। ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, सेम चीज़ से पक जाते हैं। तो थैंक दैट अदर पर्सन फॉर एवरीथिंग दे गेव यू। आप लोग कहते हो नहीं, इसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, चीट किया। नहीं नहीं भाई, उसने आपको प्यार किया था उस टाइम पे, उस समय उसने आपको सच्चा प्यार किया, सब कुछ दिया, एवरीथिंग वॉज रियल। बट टाइम के साथ इट फेड्स अवे। तो आपको ये बात मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो यू विल स्टे इन डिल्यूजन, एंड यू विल कीप हर्टिंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। देवदास बन जाओगे, ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह, है ना। 7 साल 10 साल दिए। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। एक्सेप्ट द रियलिटी कि भैया जूस निकल गया, रिलेशनशिप का एक्सपायर हो गया। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दिस पर्सन डिड फॉर मी वाइल वी वेर इन इट, एंड आई विल रिमेंबर ऑल द स्वीट मेमोरीज, एंड आई विल लेट दिस पर्सन गो अवे। ऐसा कर पाओगे तो दिल का बोझ हल्का होगा, वो भी मूव ऑन कर पाएगी, आप भी मूव ऑन कर पाओगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दूसरे से लड़ाई करोगे, गाली गलौज करोगे, झगड़ा करोगे, डिप्रेशन में जाओगे, दारू पियोगे, इधर उधर रिवेंज स्लीप करोगे, कुछ भी करोगे, यू विल मेक योर लाइफ मेस,
राइट। सो ऐसा नहीं करना है आपको। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। इसके बाहर और कुछ है ही नहीं। आप लाख कोशिश कर लो, इट विल नॉट वर्क। एक सिनेरियो है जिसमें वर्क कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। बस यही इलाज है। आपको कितना भी टेम्पटेशन आए, मान लो आप पूरा ख़त्म हो चुका, पक चुके हो आप एक दूसरे से, 6-7 साल हो गया है, 10 साल, जितना भी हो गया है, आप अगर ये ठान लो कि मैं कुछ भी हो इस लड़की या लड़के को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नो मैटर हाउ मच टेम्पटेशन कम्स, जो कि वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है अपने आप को रोक पाना, है ना। जब आप बाहर निकलोगे ये टेम्पटेशंस आएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को रोक पाए, आपके अंदर थोड़ा सा भी वो गिल्ट वाले फीलिंग रहे एंड यू कंट्रोल इट, देन स्लोली विथ एज एज यू मैच्योर, जब तक जवानी है ना तब तक ये सब होता है। क्यों बुड्ढों का इतना कम डाइवोर्स होता है? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाते हैं। बुड्ढों का भी डाइवोर्स होता है, देयर आर केसेस, बट इन जनरल जब ये जवानी का ट्रेन जो है हर स्टेशन पार कर जाता है, जर्नी के एंड की तरफ आ जाता है, मतलब आप 40 पार करके, लड़का या लड़की, देन पीपल जनरली टॉक अबाउट रिलेशनशिप, लव, डेडिकेशन, फैमिली एंड ऑल। क्यों तब क्यों करते हैं, जवानी में क्यों नहीं? क्योंकि जवानी में ऑप्शन मिलता है ना, और खुजली होती रहती है, अच्छा इसके साथ चल जाए, उसके साथ चल जाए, ये तो बोर, मतलब कुछ करता नहीं है, पक चुका हूँ इससे। तो यही सच्चाई है कि इसीलिए अगर आप एक रिलेशनशिप को 10-12 साल टिका सको, तो मान लो अगर आपने 30 साल के अंदर, मान लो एक मैच्योर एज में आपने प्यार मोहब्बत किया, अराउंड एज ऑफ 30, लड़कों की बात करते हैं या लड़की, 40 साल तक आपने उसको किसी तरह खींच लिया, देन बहुत चांसेस कम है कि आपका रिलेशनशिप टूटेगा एंड यू विल बी एबल टू कंटिन्यू, बिकॉज दोनों लोग, फिर वो एक सेफ्टी नेट होता है ना रिलेशनशिप का, लॉन्ग टर्म का, उसको तोड़ के बाहर नहीं जाना चाहेंगे। बट अगर आप लोगों ने बहुत यंग एज में किया एंड यू स्टिल हैव टाइम to find someone else, you look good and you are in pretty well shape, then अगर आप पक चुके हो तो ये होके रहेगा, चाहे आप कितना भी अपने आप को बांध लो। सो दैट इज़ द सैड रियलिटी। टू समराइज, डज एवरी रोमांटिक रिलेशनशिप हैज़ एन एंड? जी हाँ, बिल्कुल। आप लाख कोशिश कर लो, उसके बाद उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी नाइस हो लो, कितना भी फूल प्यार मोहब्बत इधर उधर कर लो, उसको जाना ही है। It is just a matter of time until a person cheats, so better acknowledge it and let that other person go instead of trying to hold them on। ज़बरदस्ती का तो आप किसी को रख नहीं सकते, इतना याद रखना। तो खुशी खुशी जाने दो। आई नो आप सोचते हो इतना लंबा रिलेशनशिप टूट गया, इसके बाद क्या मेरा लाइफ तो पूरा खाली हो जाएगा, है ना, क्या होगा मेरे लाइफ का? बिलीव मी, आप अकेले आए थे, ये रिलेशनशिप स्टार्ट होने के पहले आप सिंगल थे, इसके बाद भी सिंगल हो जाओगे। इतना मुश्किल नहीं है। आई नो आपको रूटीन की आदत पड़ गया है, उस इंसान को उठ के सुनना या देखना, या आप उसके साथ लिविंग करते हो तो है ना, उसकी मौजूदगी को फील करना, वो खालीपन रहेगा, बट आप धीरे धीरे वक्त के साथ भूल जाओगे। वक्त सबसे बड़ा मलहम है, हर घाव भर देता है, एंड यू विल लर्न टू लिव विथ दिस एम्प्टीनेस। एंड हु नोज, इफ यू आर लकी and you say this goodbye, you might find a new hello, right? Someone better maybe, and दूसरे को कंपेयर मत करना अपने पास्ट रिलेशनशिप से। जब आप ये करते हो ना तो मज़ा नहीं आएगा, ये नहीं करना चाहिए। हर इंडिविजुअल यूनिक है, तो बी पॉजिटिव इन टफ टाइम्स, डोंट लूज होप, वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इन दी एंड भैया कोई भी आए कोई भी जाए, ये बॉडी आपके साथ लास्ट तक जाएगा। तो इट इज़ लाइक अ टेम्पल, इसका ख्याल रखो, इसके अंदर कचड़ा मत डालिए, दारू नशा वगैरह वगैरह सब ना करें। बॉडी का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, माइंड सोल एवरीथिंग, गो इन नेचर एंड ऑल, एंड इफ़ यू आर लकी यू विल फाइंड समवन बेटर, मे बी यू विल बी मोर वाइस इन पिकिंग द पार्टनर, मे बी आप वही गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड until my next video, see you, bye bye।